हेलो फ्रेंड्स, एच पी सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बेसिक टू एडवांस आसान भाषा में कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी की हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ प्रोटेक्टिंग योर नेटवर्क एंड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, अटैक्स और मिसयूज यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेटवर्क सुरक्षा का मतलब है अपने नेटवर्क और डाटा को बिना अनुमति वाले लोगों से सुरक्षित रखना ताकि कोई नुकसान या चोरी ना कर सके। देखिए, सिंपल शब्दों में नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है कि आपके नेटवर्क और डाटा को उन लोगों से सुरक्षित रखना जिन्हें आपने परमिशन नहीं दी है। मीन्स ऐसी टेक्निक्स का प्रयोग करना कि आपके डाटा और नेटवर्क की को सेफ रखने के लिए, जिससे कोई भी आपका कीमती डाटा या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी ना कर सके। इसके बाद आता है आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें आता है हमारा फायरवॉल, एंटीवायरस, एन्क्रिप्शन एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। देखिए, फायरवॉल क्या होता है? एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है जो डिसाइड करता है कि कौन आपके नेटवर्क में एंटर करेगा और कौन नहीं। ये बेसिकली नेटवर्क ट्रैफिक के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फायरवॉल उस नेटवर्क ट्रैफिक को डिटेक्ट करता है और परमिशन देता है कि कौन सी नेटवर्क ट्रैफिक आपके नेटवर्क में अलाउ की जाएगी और कौन सी नहीं। नेक्स्ट इसमें है एंटीवायरस। यह मालवेयर और वायरस को डिटेक्ट करता है जो कि आपके सिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। फिर आता है हमारे पास एन्क्रिप्शन। यह डाटा को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करता है जिसे हैकर उसको समझ ना पाए। और फोर्थ आता है हमारे पास पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। इसमें सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को ही नेटवर्क या सिस्टम में एंटर होने की इजाज़त दी जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका एग्जांपल है यूज़ ऑफ फायरवॉल एंड एंटीवायरस। ठीक है, तो फायरवॉल और एंटीवायरस का ही प्रयोग करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। ठीक है, कीपिंग योर बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन सेफ। ये मेनली आपके बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए यूज़ की जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 3 पिलर्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसे हम CIA भी कहते हैं। तो CIA क्या है? CIA नेटवर्क सिक्योरिटी के 3 मुख्य स्तंभ है। इस पे फर्स्ट आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, ensuring that sensitive information is accessed only by authorized people and remains private। यह इंश्योर करता है कि ज़रूरी जानकारी सिर्फ वही लोग देख सके जिन्हें इजाज़त या परमिशन दी गई है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी में आपका डाटा को एक्सेस करने की परमिशन सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती है जिन्हें आपने अलाउ किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है इंटेग्रिटी, मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा ओवर इट्स एंटायर लाइफ साइकिल, ensuring it is not altered by unauthorized person। इसका मतलब है कि डाटा बिल्कुल सही और असली रहे और कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति उसे बीच में बदल ना सके। मतलब कि जैसा कि आपने डाटा अपने ओरिजिनल फॉर्म में रखा है, वह डाटा उसी फॉर्म में बरकरार रहे और कोई भी ऐसा व्यक्ति या हैकर उस डाटा को चेंज ना कर सके। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा इंटेग्रिटी। इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी, ensuring that the network services and data are consistently available to legitimate users whenever required। यह सुनिश्चित करता है कि जब भी किसी सही यूज़र को डाटा या नेटवर्क की ज़रूरत हो तो वो हमेशा उस पर काम करता मिले। ठीक है, तो यह जो है इंश्योर करता है कि डाटा का एक्सेस उन्हीं लोगों को मिले जो लेजिटिमेट है, जो डाटा का सही प्रयोग कर सकते हैं और डाटा को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी अटैक्स की।
तो सिक्योरिटी अटैक्स ऐसे अटैक्स होते हैं जो आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। तो सबसे पहले हम पैसिव अटैक को स्टडी कर लेते हैं। एन अटैक वेयर द अटैकर मॉनिटर्स और ऑब्जर्व्स ट्रांसमिशन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन विदाउट अफेक्टिंग सिस्टम रिसोर्सेज। इस हमले में जो है वो अटैकर सिर्फ जानकारी को चोरी छुपे देखता है या सुनता है, लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करता। ठीक है, इस अटैक को हम कम नुकसान वाला अटैक भी कहते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एवास ड्रॉपिंग। अटैकर सीक्रेटली लिसन्स टू समवन्स कम्युनिकेशन। इसमें जो है अटैकर जो है वो सिर्फ किसी की बातचीत या संदेश को चुपचाप सुनता है। ठीक है, मतलब उसमें किसी भी डाटा को नुकसान नहीं पहुंचाता, परंतु सीक्रेट डाटा को वह देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है ट्रैफिक एनालिसिस। अटैकर्स मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। हमलावर नेटवर्क ट्रैफिक को देखकर जानकारी इकट्ठा करता है। ठीक है, इसको हम कंप्यूटर की भाषा में स्निफिंग भी कहते हैं, जिसमें अटैकर सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको चेंज नहीं करता, ना ही वह सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट इसमें है एक्टिव अटैक। एन एक्टिव अटैक वेयर द अटैकर अटेम्प्ट्स टू अल्टर सिस्टम रिसोर्सेज और अफेक्ट देयर ऑपरेशन चेंजिंग द डाटा और इट्स फ्लो। इस हमले में अटैकर सिस्टम में घुसकर डाटा को बदल देता है या सिस्टम के काम में रुकावट डालता है। इसको हम ज़्यादा नुकसान करने वाला अटैक भी कहते हैं। ठीक है, एक्टिव अटैक में अटैकर या हैकर सिस्टम के डाटा को चेंज कर देता है या उस सिस्टम में बहुत ज़्यादा हानि वो पहुंचा सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम एक्टिव अटैक्स। इसके एग्जांपल है हमारे वायरस। ठीक है, मालवेयर दैट करप्ट्स और डिलीट्स फाइल्स। ठीक है, ये सिस्टम में जाकर एक ऐसा मालवेयर का अटैक होता है जो सिस्टम में जाकर फाइल्स को करप्ट कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है वॉर्म। मालवेयर दैट स्प्रेड्स इटसेल्फ अक्रॉस द नेटवर्क। यह भी एक मैलवेयर अटैक का प्रकार है जो अपने आप को सिस्टम में जाकर मल्टीपल कॉपीज बनाता है, जिससे डाटा और नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट इसमें है डिनायल ऑफ सर्विस, इसको कहते हैं डॉस। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में अटैकर मेक्स अ वेबसाइट और सर्विस अनअवेलेबल। इसमें अटैकर जो है हमलावर किसी वेबसाइट या सेवा को कंप्लीटली बंद कर सकता है। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस मतलब किसी भी मुख्य सर्विस को अटैकर रोक सकता है सिस्टम के अंदर। और नेक्स्ट है इसमें हैकिंग। ये तो आप सब जानते हैं कि हैकिंग क्या होता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम्स और डाटा, अनधिकृत रूप से सिस्टम या डाटा में प्रवेश करना। ठीक है, तो ये आपके एक्टिव अटैक्स के कुछ टाइप्स हैं। इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज मैलवेयर। Malware is a short form of malicious software. It is a program or file that is harmful to a computer network or device. Malware can steal, damage or disrupt data and system. देखिए, malware का मतलब होता है हानिकारक सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइस के लिए खतरनाक हो सकता है। मैलवेयर डाटा को चुरा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है और सिस्टम को भी खराब कर सकता है। देखिए देखिए तीनों काम करता है, डाटा को चुराता भी है, नुकसान भी पहुंचाता है और आपके सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है या खराब करता है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट अपने माइंड में रखना है, कई बार ये एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैलवेयर की इन्वेंशन की। देखिए, जितने वायरस, वॉर्म्स, कीलॉगर्स या ट्रोजन वायरसेस, ठीक है, ये सभी आपके मैलवेयर के पार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए हम इसमें कवर करते हैं मैलवेयर की इन्वेंशन कैसे हुई। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज कॉल्ड क्रीपर, क्रिएटेड इन 1971। पहला जो है कंप्यूटर वायरस
जिसको 1971 में क्रिएट किया गया, उसका नाम था क्रीपर। इट वॉज डिजाइंड एज एन एक्सपेरिमेंट टू सी इफ अ प्रोग्राम कुड मूव अक्रॉस कंप्यूटर। इसकी इन्वेंशन जो है, इसका इन्वेंशन का कारण यह था कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि प्रोग्राम कंप्यूटर के बीच मूव कर सकता है या नहीं। मेनली जो है प्रोग्राम्स की मूवमेंट के लिए इसको बनाया गया था, उसको चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको यूज किया गया था। ठीक है। लेटर मोर हार्मफुल malware like virus, worms, trojans were invented to steal, damage और कंट्रोल डाटा। बाद में और खतरनाक मालवेयर जैसे वायरस, वॉर्म और ट्रोजन बनाए गए ताकि डाटा चोरी, नुकसान या नियंत्रण किया जा सके। ठीक है। तो इनकी इन्वेंशन का कारण भी यही था कि इनको पहले सिस्टम सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया था, पर बाद में कुछ लोगों ने इसको अल्टर करके इसको वायरसेस और ट्रोजन्स का रूप दे दिया। ठीक है। मतलब मैलवेयर का एक रूप, मतलब मालवेयर के रूप में इसको बना दिया। मैलवेयर कैसे काम करता है? हाउ मैलवेयर वर्क्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, इनसिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन। देखिए, मालवेयर के काम करने की क्षमता आपके बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन का इनसिक्योर होना, सॉफ्टवेयर वुलनरेबिलिटीज या आपके सॉफ्टवेयर में ही कुछ ऐसी कमियां होना जिससे वायरसेस को एंटर होने में आसानी हो जाए, रनिंग एंड इंस्टॉलिंग इटसेल्फ मैनुअली एंड ऑटोमेटिकली, या खुद ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना जिसमें ऑलरेडी मालवेयर प्रेजेंट हो। वंस दिस वुलनरेबिलिटीज डिस्कवर्ड, सिक्योरिटी कंपनी डेवलप्ड अ फिक्स और पैच। तो जैसे ही इन कमियों को डिस्कवर किया गया, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज के द्वारा भी इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स को इन्वेंट किया गया, जिसको हम फिक्स और पैच भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं फिक्स और पैच क्या होता है। पैच अ स्मॉल सॉफ्टवेयर अपडेट टू फिक्स सिक्योरिटी वीकनेस। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो सुरक्षा की कमियों को ठीक करता है। ठीक है। और फिक्स क्या होता है? अ सॉल्यूशन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और बग इन सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर में किसी विशेष समस्या या बग को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। तो मालवेयर जो है वो काम कैसे करता है? सबसे पहले इन्फेक्शन को या संक्रमण को आपके कंप्यूटर या डिवाइस में एंटर करवाता है। मालवेयर फर्स्ट एंटर्स योर कंप्यूटर और डिवाइस थ्रू ईमेल, अटैचमेंट्स, डाउनलोड्स, वेबसाइट्स और यूएसबी ड्राइव्स। मैलवेयर सबसे पहले आपके कंप्यूटर या डिवाइस को ईमेल, अटैचमेंट, डाउनलोड या वेबसाइट और यूएसबी ड्राइव के माध्यम से आपके सिस्टम में घुसता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो किसी अननोन ईमेल लिंक पर क्लिक करना या इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड करना। ठीक है। या तो कोई आपके पास एक ऐसा ईमेल आया है जो अननोन है या आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसके थ्रू भी आपके सिस्टम में मैलवेयर एंटर हो जाता है। या किसी इन्फेक्टेड फाइल को आपने किसी नेटवर्क से डाउनलोड किया है। ठीक है। तो ये सब जो है वो माध्यम होते हैं मैलवेयर के एंटर होने के। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन। वंस इनसाइड मैलवेयर runs automatically or waits for a trigger to start its harmful activity। और अंदर पहुंचने के बाद मैलवेयर अपने आप चलता है या किसी ट्रिगर का इंतजार करता है ताकि नुकसान पहुंचाना शुरू कर सके। जैसे ही आपके सिस्टम में एंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, और या फिर आपके सिस्टम में कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो इस वायरस को स्प्रेड होने में और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो वायरस फाइल ओपन होते ही कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ठीक है। कोई अननोन फाइल आपने अगर ओपन की और उसमें वायरस है, तो आप जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा या लैग करना शुरू कर जाएगा। ठीक है। इसको हम डे टू डे लाइफ में भी कई बार हम देखते हैं कि जब भी कुछ ऐसी फाइल सिस्टम में आती हैं तो उसकी वजह से जो है हमारा सिस्टम कई बार लैग होना शुरू हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा मैलवेयर का। फिर इसके बाद ये क्या करता है? प्रोपेगेशन, फैलाव। Malware spreads to other files, devices or networks to infect more system।
मैलवेयर अपने आप दूसरी फाइलों, डिवाइस या नेटवर्क में फैलता है ताकि ज़्यादा सिस्टम को प्रभावित कर सके। ठीक है, तो जैसे ही उस फाइल्स में मालवेयर होगा तो वो धीरे धीरे स्प्रेड करना शुरू कर देगा आपके सिस्टम में, और उसके बाद वह दूसरी फाइल्स और डिवाइसेस को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मालवेयर की खासियत यह है कि यह बहुत जल्दी फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, एग्जाम्पल, वॉर्म नेटवर्क में ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है, और वॉर्म एक ऐसा मालवेयर है जो बहुत तेजी से स्प्रेड करता है आपके सिस्टम के अंदर। फिर फोर्थ पे इसका आता है एक्शन, नुकसान पहुंचाना। Malware can steal data, delete files, monitor activity और लॉक योर सिस्टम। Malware डाटा को चुराता है, फाइलें डिलीट करता है, गतिविधि पर नज़र रखता है या सिस्टम लॉक कर देता है। इसके बाद जो है मालवेयर अपना काम करना शुरू करता है। ठीक है, ये आपके डाटा को भी चुराना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद कुछ फाइल्स, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगी आपके सिस्टम में, उनको भी डिलीट करेगा और आपकी सभी एक्टिविटी पर भी नज़र रखेगा, और कई बार जो है ये आपके सिस्टम को भी लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये सब जो है बहुत डेंजरस कार्य होते हैं इसके, जो सिस्टम में एंटर करते ही करना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो रैंसमवेयर फाइल्स लॉक करके पैसे मांगता है, स्पाईवेयर आपके पासवर्ड चुरा लेता है। ठीक है, तो ये रैंसमवेयर अटैक हो गया, आपका स्पाईवेयर हो गया, तो ये सब मैलवेयर के ही टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें स्टेल्थ, छिपना। मोस्ट मैलवेयर ट्राइज टू हाइड इटसेल्फ टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस और द यूजर। ज़्यादातर मैलवेयर खुद को छुपाता है ताकि एंटीवायरस या यूजर उसे डिटेक्ट ना कर सके, और कुछ मैलवेयर ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही सिस्टम में हाइड हो जाते हैं। मतलब आप उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे डिटेक्ट नहीं होंगे, या एंटीवायरस उनको सिस्टम से निकालना चाहेगा तो कुछ मैलवेयर जो है वो सिस्टम में रह जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम स्टेल्थ और छिपना। जैसे एग्जांपल आता है इसमें ट्रोजन। ट्रोजन प्रोग्राम हार्मलेस लगता है पर सीक्रेटली डाटा चुरा रहा होता है। ठीक है, तो ट्रोजन भी एक मैलवेयर है जो सिस्टम में यूजर का भरोसा जीतकर एंटर करता है, परंतु सिस्टम को वो अंदर ही अंदर खराब करता है या उसके डाटा को चुरा लेता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।